हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, यदि आप SC/ST कैंडिडेट की प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, रजिस्ट्री करवा चुके हैं, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो आज आप विशेषज्ञ द्वारा आप सभी जानकारी A to Z जानकारी समझेंगे कि हमें परमिशन कब लेना है, कैसे लेना है और परमिशन में जो 3 नए अपडेट्स आए हैं वो क्या-क्या आए हैं साथियों। ठीक है, और जिन लोगों ने ज़मीन खरीद लिया है बिना परमिशन के वो क्या नियम है, और प्लॉट जो है आवासीय वो कब नहीं खरीद सकते, वो आप सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो आप शुरुआत से शुरू करेंगे साथियों, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, उनसे मैं कहूँगा देखिए, ये 11/10/1999 का बैनामा था। ठीक है, फिर इस पर पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दे दिया किसी ने, और ज़मीन जो है राज्य सरकार में लग गई। आप देख सकते हैं, भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु सेवा में आख्या प्रेषित हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों कि क्रेता तथा विक्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। लेखपाल द्वारा आख्या मांगने पर यहाँ पे देखिए जो है पूरा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इसमें जो है और कानून का उल्लंघन हो गया था, ऐसी कंडीशन में जो है पूरी ज़मीन राज्य सरकार को चली गई। ठीक है, देखिए अब नियम 157 ये इसमें इसलिए दिखा रहा है कि पहले UPZALR में थोड़ा अलग नियम थे। ठीक है ना, इसलिए चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, सीधा ये समझते हैं कि एक्चुअली A to Z नियम क्या है। और देखिए, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे, ज़मीन खरीद रहे, आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन सही प्रकार से सही है कि नहीं, इस पर कोई डबल रजिस्ट्री या विवाद, सरकारी ज़मीन या मान लीजिए कोई भी केस पेंडिंग तो नहीं है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है साथियों। सबसे पहले हम कहेंगे, देखिए साथियों, इसलिए आप नहीं खरीद सकते कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतरण पर जो है प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है साथियों, रोक लगी हुई है। आप कुछ कंडीशन में खरीद सकते हैं, वो कंडीशन आप जान लीजिए आप। यहाँ पे आप देखेंगे, इस अध्याय के उपबंधों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा, लिखित परमिशन के बिना कोई भी किसी भूमि अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्तियों को विक्रय, दान, पट्टा, विलेख अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि जब तक कलेक्टर की परमिशन नहीं मिलेगी आप नहीं बेच सकते। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारे वकील तो ये कह रहे हैं कि आवासीय प्लॉट है, वहाँ पर रजिस्ट्री पर आवासीय लिखा है। आवासीय लिखा है, आप अपने वकील साहब से ये कहिए कि आवासीय लिखा है, तो कहाँ पे किस कानून में लिखा है कि आवासीय, मात्र आवासीय होने के कारण ज़मीन जो है वो खरीद सकते, वो कानून ज़रा हमें भी दीजिए, वरना आप मुझसे कानून ले सकते हैं कि किस में लिखा है कि नहीं खरीद सकते। ठीक है ना साथियों, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। अब ये देख लीजिए कि भाई मुझे परमिशन लेना, जो भी जूनियर एडवोकेट वगैरह हैं वो समझ लें कि परमिशन लेना है तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, वो आप समझ लीजिए। कौन कौन सी शर्तें हैं आप देख सकते हैं, का, खा, डा, तीनों देख सकते हैं। और जो लोग ये रजिस्ट्री बुक लेना चाहते हैं, ये रजिस्ट्री बुक मतलब ये ड्राफ्टिंग बुक ले सकते हैं साथियों, कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम कोर्स ई बुक, इसमें ड्राफ्टिंग भी मिलेगा, नियम मिलेगा। काफ़ी बड़ा बुक है साथियों, 39 इसमें टॉपिक मिलेंगे आपको। ठीक है, नियम प्लस ड्राफ्टिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ये लेना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एक्चुअली साथियों, ये जो 3 नए अपडेट्स हुए हैं वो ये हुए हैं, इस प्रकार हैं कि जिसके संबंध में मान लीजिए विशेषज्ञ द्वारा, चिकित्सक द्वारा या शल्य चिकित्सक द्वारा जो है प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ठीक है ना, और उस रोग के उपचार के लिए अगर मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है, ऐसी कंडीशन में ऐसी ज़मीन बेच रहा है तो परमिशन मिल सकता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरा, आवेदन ऐसे यंत्र के प्रतिफल स्वरूप किसी अन्य भूमि का क्रय करने के लिए प्रस्तावित अंतरण हेतु धारा 98(1) की अनुज्ञा की मांग कर रहा है, और आवेदन इस संबंध में दिए गए तथ्य आवेदन के पक्ष में विक्रय कराने हेतु रजिस्ट्री करार की सत्य प्रति, मान लीजिए जो भी है एक प्रति भी, जैसे मान लीजिए जो SC/ST कैंडिडेट ज़मीन बेच रहा है, जिससे भी एग्रीमेंट वगैरह किया है, वो एग्रीमेंट की प्रतिलिपि भी ले जा सकता है। घाया साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदन की दिनांक पर आवेदन द्वारा जो है धृत भूमि क्षेत्रफल अंतर से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, परमिशन तभी मिलेगा जब 1.28 हेक्टेयर से ज़मीन कम नहीं हो। पहले 1.26 था, अब 1.28 कर दिया। इससे कम अगर ज़मीन हुई तो परमिशन नहीं मिलेगा। यदि विक्रय द्वारा अंतर के लिए अनुज्ञा मांगी जा रही है तो प्रतिफल जो भी मान लीजिए कलेक्टर की सर्किल रेट है, सर्किल रेट से कम लेन देन नहीं कर सकते। अगर सर्किल रेट से कम लेन देन कर रहे हो तो ऐसे में रजिस्ट्री आपकी खतरे में पड़ सकती है। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति की ज़मीन आप इसलिए नहीं खरीद सकते कि धारा 98 परमिशन लगाती है। बाकी अगर आपके एडवोकेट कह रहा है कि नहीं ये प्लॉट है, ये है, तो आप इनसे ये कहना कि श्रीमान जी आप इस पर कानून दे दो, आपने कहीं ना कहीं कानून पढ़ा होगा, ये कानून कहाँ है वो हम भी ज़रा देख लें, तो कानून मांग लेना आप। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबंध। और अगर मान लीजिए आपको ख़रीदना है तो आप लें परमिशन, और परमिशन लेने के लिए जो 3 नए अपडेट्स नियम थे वो मैंने आपको बता दिए साथियों। और इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है हमारा। और ई ड्राफ्टिंग बुक लेना चाह रहे हैं जो कि काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है।